Mysterious Love Part 2 written by Arosh Khan। वो मिसेस थॉम्सन के कहने पर रोज़वुड मैंशन गई थी। डैनियल से उन्होंने पहले ही बात कर ली थी और डैनियल ने उन्हें इनकार नहीं किया था। उन्हें वैसे भी एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। वो वाइट टॉप और ब्लू जीन्स में अपने मामूल के हुलिये के मुताबिक ही वहाँ गई थी। वो किसी ऑफिस नहीं जा रही थी, इसलिए तकल्लुफ़ात में पड़ने की ज़रूरत उसे महसूस नहीं हुई। जैसे ही रोज़वुड मैंशन का गेट अबूर करती वो अंदर दाखिल हुई तो एक मुलाजिम उसकी जानिब आया। यस, किससे मिलना है? मकान के अंदाज में पूछा। वो स्टेला को अजीब लगा। वो मिस्टर डैनियल से मुझे मिसेस थॉम्सन ने भेजा है। स्टेला ने खुद को कंपोज करते कहा। मिस्टर डैनियल तो इस वक्त मैंशन में नहीं है। वह हनूस साहब का अंदाज में गोया हुआ। आप बाद में आ जाइएगा, वो कहकर पलट गया। स्टेला मायूसी से वापस जाने लगी जब वो शख्स एक बार फिर पलटा और उससे पुकारने लगा। हेलो मिस, आप ऐसा करें, अंदर बैठकर मिस्टर डैनियल का इंतज़ार कर लें, वो कुछ ही देर में आते होंगे। स्टेला ने नासमझी से उसे देखा। पहले वो उसे जाने का कहता है और फिर खुद ही उससे अंदर बैठकर इंतज़ार करने का। उसने कोई तबसरा नहीं किया और खामोशी से अंदर की जानिब चली गई। अंदर दाखिल होते उसे खुशगवार हैरत हुई थी। रोज़वुड मैंशन का अंदरूनी हिस्सा किसी फिल्म का सेट मालूम होता था। सियाह और सुनहरी रंग में सजा वो घर उसे बहुत शानदार लगा था। कदीम ज़माने की पेंटिंग्स और मुजस्मे, गहरे रंगों के पर्दे और फ्लोर बोर्ड, बड़े बड़े फानूस और मशालों की शक्ल की लाइट्स, बड़े बड़े लैंप और उनमें जलती मोमबत्तियाँ और आतिशदान में जलती लकड़ियाँ। डार्क थीम होने पर भी वहाँ जलती रोशनियाँ अंदर तारीकी या घुटन का एहसास नहीं पैदा करती थीं। वो खामोशी से सब चीज़ों का तफसीली जायज़ा ले रही थी, जबकि बड़े से जहाज़ी साइज़ की सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर खड़ा वजूद पैंट की जेब में हाथ डाले फुर्सत से इस लड़की की हरकत और सकनात को नोट कर रहा था। कुछ देर मज़ीद इंतज़ार के बाद वो गला खंखार कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जह करवाता नीचे आया। ओह हाय, आपके मुलाजिम ने कहा कि आप घर पर नहीं हैं मिस्टर डैनियल। वो अपने शोल्डर बैग की सुनहरी चेन पकड़ती उसे देखकर मुरव्वतन मुस्कुरा दी। मुलाजिम ने सच कहा था, डैनियल घर पर नहीं है। आई एम एलाइजा। स्टेला ने बगौर उसका जायज़ा लिया। उसकी अंबर रंग की आँखें बहुत सेहरंगेज़ थीं। वो देवताई हुस्न का मालिक इस शानदार घर के जहाज़ी साई सीढ़ियों से उतरता किसी सल्तनत का बादशाह लग रहा था और उसके वजूद से उठती महक उसे मदहोश करने की ताकत रखती थी। वो कुछ देर बिना पलक झपके उसे देखे गई, जबकि मुकाबिल की नज़रों का मरकज़ भी वही थी। आम से हुलिये में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बहका देने वाले हुस्न की मालिक थी, बेनियाज और ख़तरनाक हुस्न। सॉरी आई एम लेट। पीछे से आती आवाज़ ने उन दोनों के गिर्द बंधे ट्रांस को तोड़ा। वो चौंक कर पलटी। हाय, आई एम डैनियल। वो फ़ौरन अंदर आता स्टेला से हाथ मिलाने लगा। स्टेला, वो अब संभल चुकी थी। मिसेस थॉम्सन से बात हुई है, हमें मज़ीद डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। एलाइजा भी यहीं है तो? डैनियल ने कहा तो स्टेला ने सवालिया नज़रों से उस नौजवान को देखा जो अब सोफे पर बड़ी शान से बड़ा जमान हो गया था। वेल, ये एलाइजा है। आप आज से ये आपका बॉस है। आपको इसके साथ ही काम करना है, डैनियल ने स्टेला को बताया। इससे पहले वो कोई सवाल कर पाती, कुछ देर कबल वाला मुलाजिम दरवाजे पर हाजिर हुआ। सर, वो कहकर खामोश हो गया तो एलाइजा माथे पर बल डाले कुछ देर उसे देखता रहा। आई गेस डैनियल, तुम संभाल लो, मैं स्टेला को काम समझा देता हूँ। चलें स्टेला। वो स्टेला की जानिब आया और हाथ से उसे चलने का इशारा करने लगा। कहाँ? स्टेला ने नासमझी से उससे इस्तफसार किया। मिस स्टेला, आप एलाइजा के साथ ऑफिस का विज़िट करें, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, एलाइजा की बजाय डैनियल ने कहा और तेज़ी से बाहर की जानिब चला गया। मिसेस थॉम्सन ने तो कहा था कि मिस्टर डैनियल मेरा मैनेजर है, मीटिंग्स और इंटरव्यूज़ वही देखता है, इसलिए मिसेस थॉम्सन ने डैनियल से बात की थी। बाकी तुम्हें काम मेरे साथ ही करना पड़ेगा। एलाइजा ने उसके साथ चलते हुए एक अपनी दिलकश मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली तो वो एक पल को उसे देखे गई, जबकि वो अब सीढ़ियाँ उतरता नीचे जाने लगा। स्टेला जैसे ही चंद सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो वहाँ का मंजर भी उसको हैरान कर गया था। वहाँ पूरा ऑफिस का सेटअप बना हुआ था और काफ़ी मुतासिर कुन था।
अलाइजा अब सीढ़ियों से नीचे जा चुका था और स्टेला को ऊपर रुकता देखकर वो पलटा तो स्टेला की माहिफियत पर मुस्कुरा दिया। तुम्हें ये सब अच्छा लगा? स्टेला को देखते ही वो उसने इस्तफसार किया। वेल, ये बहुत नाकाबिल यकीन है। आपके घर का इंटीरियर और ये ऑफिस सब कुछ। स्टेला सराहते हुए नीचे सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ गई। अलाइजा उसे उसका काम समझाने लगा। तुम्हें हर वो काम करना होगा जो एक पर्सनल सेक्रेटरी को करना पड़ता है। मेरी फाइल्स, मेरी मीटिंग्स, मेरी ज़रूरियात। अपनी कुर्सी पर बराजमान होता वो कहने लगा और स्टेला सर हिलाती उसकी बातों को सुन रही थी। एक सेक्रेटरी के क्या क्या फ़राइज़ होते हैं वो जानती थी, मगर इस वक्त उसे वो शख्स बोलता हुआ अच्छा लग रहा था। गर्ज़ ये कि तुम्हें मेरे लिए हमेशा मैसर रहना होगा। मैं काम को लेकर बहुत बेसब्रा हूँ। जो ऑर्डर मैं दूँ वो फ़ौरन हो जाना चाहिए और गलतियाँ मुझे पसंद नहीं हैं। अलाइजा का अंदाज़ तंबी करता हुआ था। स्टेला को समझ नहीं आई कि क्या जवाब दे, लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की कोई गलती करती है तो उसे मार्जिन दिया जा सकता है या फिर सज़ा। वो उठकर स्टेला की जानिब आया तो जो उसे देख रही थी वो नज़र चुरा गई। कैसी सज़ा? स्टेला ने घबरा कर पूछा। ये तो गलती की नौइयत पर मुनहसर करता है कि वो पर्सनल लेवल पर है या प्रोफेशनल लेवल पर। उसी हिसाब से सज़ा भी तजवीज़ की जाती है। वैसे तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि अगर कभी तुम्हें सज़ा देने का मौका मिला भी तो वो काफ़ी ज़ाती नौइयत की सज़ा होगी। स्टेला को गहरी नज़रों से देखता वो मुस्कुराकर कहता उसे लब कुचलने पर मजबूर कर गया। उसकी बातों और नज़रों का मतलब वो समझ रही थी। एक जवान, अमीर और अकेले रहने वाले बिजनेसमैन की जानिब से ऐसी बातें कुछ ज़्यादा हैरानकुन ना थीं। कब से शुरू करें? वो रुख फेर कर अपने पीछे लगी अलमारी की जानिब मुतवज्जह हुआ जिसमें निहायत अनोखी नौइयत के डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे। कल से? स्टेला ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। अलाइजा की बातें उसे अजीब एहसास से दोचार कर रही थीं। लेकिन मैं रात में अवेलेबल नहीं होंगी, स्टेला ने मिसेस थॉमसन के ख्याल से कहा, जबकि उसकी बात पर अलाइजा के अबरू उठे और चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कुराहट ने घेरा डाला। मेरा मतलब है मुझे रात में मिसेस थॉमसन के साथ रहना है, इसलिए आपका काम मैं दिन में कर लिया। दैट्स फाइन। हम रात वाले काम भी दिन में कर सकते हैं, नो इशू। वो जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहने लगा तो स्टेला को उसकी बात को गलत रूप देने पर कुछ गुस्सा आया, मगर वो कुछ कह पाती इससे कबल ही किसी की मुदाखलत ने उसके इरादे को नाकाम किया। अलाइजा, डैनियल पुकारता नीचे आया। ये पैगाम आया है पोर्टलैंड से। डैनियल ने कागज़ अलाइजा की जानिब बढ़ाया, जिसे अलाइजा ने कुछ देर देखने के बाद पकड़ना भी गवारा नहीं किया। फाड़ कर फेंक दो, अलाइजा ने कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसे बिना देखे कैसे? स्टेला से रहा नहीं गया तो फ़ौरन भूल बैठी। मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ से कैसे पैगामात आ सकते हैं। अलाइजा ने सर झटका। ऐसे किसी भी पैगाम को बिना पढ़े फाड़ देना मुनासिब नहीं है। स्टेला ने फिर से मुदाखलत की। क्या हमने अभी अभी एक मुशीर हायर किया है? उसका लहजा उकसाता हुआ और हल्का फुल्का तंज की आमेज़िश लिए हुए था। वो स्टेला के तासुरात देखता तीखा सा मुस्कुराया। आई एम सॉरी। स्टेला खजल हुई। बाकी का जो वक्त उसने वहाँ गुजारा उसमें डैनियल ने उसे कुछ ज़रूरी काम समझाए थे, जबकि अलाइजा वहाँ से चला गया। डैनियल एक खुश शक्ल और खुश मिजाज नौजवान था, जबकि अलाइजा उसके बरक्स मुकाबिल को ज़ेर करने वाला कदरे खुद पसंद तबीयत का मालिक था। उसका लहजा और नज़रें दोनों ही उसकी अजीब और मुश्किल फितरत को ज़ाहिर करती थीं। डैनियल ने बताया कि वो पिछले कुछ सालों में यहाँ पहली लड़की सेक्रेटरी है। अलाइजा लड़कियों को अपने इर्द गिर्द कम की बर्दाश्त करता है। इससे कबल ज़्यादातर डैनियल ही अलाइजा की मीटिंग्स और बाकी मामलात को देखता था, मगर अब चूंकि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो अलाइजा का ही ख्याल था कि उसे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। वो जब वापस लौटी तो मिसेस थॉमसन को कॉल पर किसी के साथ मसरूफ़ पाया और अपने कमरे में चली आई। वो मुसलसल डैनियल की बातों और अलाइजा की शख्सियत को सोच रही थी। डैनियल ने कहा था कि वो लड़कियों को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करता, जबकि जिन नज़रों से अलाइजा को अपनी जानिब देखते उसने पाया था, उससे तो यही तासुर आया था कि अलाइजा एक प्ले बॉय होगा और उसकी हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरती होगी। स्टेला को अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस सब में वो अपने साथ हुए गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े को भूल गई थी।
फ्रेश होकर वो मिसेस थॉमसन के पास आई तो उन्होंने उससे रोज़वुड मैंशन में हुई मुलाकात की बाबत पूछा। मुझे लगा डैनियल उस कंपनी का मालिक है, मगर वो दूसरा शख्स एलाइजा, वो अजीब सी शख्सियत का हामिल है। हाँ, वो थोड़ा अपने आप में मगन रहने वाला और कदरे खुद पसंद शख्स है, मगर वो मेरी बहुत इज्जत करता है। और डैनियल का नाम मैंने इसलिए लिया था कि एलाइजा कम ही लोगों से खुद मिलता है। मुझे लगा तुमसे मुलाकात भी डैनियल की ही होगी, मिसेस थॉमसन ने जवाबन कहा। कल से ज्वाइन करना है, स्टेला ने मज़ीद बताया। तो तुमने अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह की? ऐसे फॉर्मल होली में जॉब पर तो नहीं जाओगी? उन्होंने स्टेला के साथ हंसे हुलिये पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। जी, यहाँ आने से कबल कुछ शॉपिंग की थी, बाद में कुछ और ड्रेसेस भी ले लूँगी, उसने जवाब दिया। मिसेस थॉमसन, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, उन्होंने उसे इजाज़त दी। मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ आना चाहती थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, उन्होंने खुश दिली से इजाज़त दी। तभी मिसेस थॉमसन की केयर टेकर एमिली एक डब्बा उठाए अंदर आई। ये स्टेला के लिए है, कोरियर वाला दे गया है, उसने डब्बा मेज़ पर रखते हुए कहा। तो स्टेला ने हैरत भरे अंदाज में डब्बे को देखा, जिस पर भेजे जाने वाले का कोई नाम नहीं था और उसके यहाँ रहने के बारे में भी कोई नहीं जानता था सिवाय रोज़ी और काया के। किसने दिया है? स्टेला ने पूछा। मालूम नहीं, किसी का नाम नहीं है और कोरियर वाले ने भी कुछ वाज़ेह जवाब नहीं दिया, एमिली ने जवाब दिया। क्या है इसमें? मिसेस थॉमसन को तजस्सुस हुआ। स्टेला ने आगे बढ़कर डब्बा खोला तो अंदर एक खूबसूरत सा बर्थडे केक पड़ा हुआ था। बाकी सबके चेहरे पर सताइश, जबकि स्टेला के चेहरे पर हैरत के बादल छा गए थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही केक था जैसा गुज़िश्ता रात को उसने उस अनजान शख्स की बाहों में समाये हुए काटा था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है? मिसेस थॉमसन ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं नहीं जानती, स्टेला ने लाइलमी का इजहार किया। ये क्या है? एमिली ने आगे बढ़कर डब्बे में पकड़ाई कागज़ उठाया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम मुझे भूल गई, इसलिए सोचा अपनी याद दिला दूं। कागज़ पर लिखा पैगाम पढ़कर एमिली ने ज़ुमायने नज़रों से स्टेला को देखा, जो एक बार फिर गुज़िश्ता रात के वाक़यात में खो गई थी। अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़गी चल रही है तुम्हारी? एमिली ने सवाल इस्तफसार किया तो स्टेला ने उसके हाथ से कागज़ झपट कर लेते उस पर नज़र दौड़ाई। मालूम नहीं कौन है और क्या कह रहा है, स्टेला ने गड़बड़ा कर कहा। तो मिसेस थॉमसन को अंदाज़ा हुआ कि वो कुछ छुपा रही है, मगर उन्होंने उससे मज़ीद सवाल जवाब से इज्तनाब बरता और एमिली को भी अपने साथ मसरूफ़ कर लिया। काया, जो थॉमसन मैंशन की खूबसूरती देखकर दंग थी, वो यहाँ आने के बाद स्टेला पर बीती दास्तान सुनकर मज़ीद हैरान हो गई। वो दोनों स्केचेस और आज आने वाला केक देखते वो बेज़बान सी हो गई थी। स्टेला, यहाँ कोई आसपास हैंडसम सा नौजवान नहीं रहता जो तुझे देखकर तेरे इश्क में पड़ गया हो और वही ये सब कर रहा हो? काया ने पुरशौक अंदाज में कहा तो स्टेला सर झटक कर इस ख्याल की नफ़ी कर गई। नहीं काया, कोई मेरे पाँव में लगी चोट को पल में कैसे ठीक कर सकता है? थॉमसन मैंशन के पूरे सेकंड फ्लोर को मेरे लिए सजाकर पलों में गायब कैसे हो सकता है? और फिर ये तस्वीरें, जिस दिन मैं गार्डन में बेहोश हुई थी उस दिन मैं 10 मिनट बाद होश में आ गई थी और इस तस्वीर को देखकर लगता है कि ये 10 मिनट में बनाई गई होगी। मेरे जैसा एक्सपर्ट भी इसे बनाने में कम से कम आधा घंटा लेता है, जैसे इस तस्वीर की डिटेलिंग की गई है। स्टेला के सवालात पर काया भी सोच में पड़ गई। जो वो सुन और समझ रही थी उसकी सोच उससे बरक्स थी। उसकी सोच किसी सीक्रेट एडमायरर से आगे नहीं जा रही थी, मगर जो उसे समझ आ रहा था और जो स्टेला उससे कह रही थी वो एक अलग ही कहानी थी। अच्छा स्टेला, अब केक आ ही गया तो इसे काट कर खाना तो चाहिए, वरना कहीं तेरे उस भूत आशिक को गुस्सा आ गया तो। काया ने अगले ही पल अपना और स्टेला का मूड बदलने का सोचा। तुम खा लो, मुझे नहीं खाना ये, स्टेला ने खफगी से कहा। यार देखो ना, कितना खूबसूरत और मज़ेदार केक है, यकीनन ये जादुई केक होगा और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा, काया ने कहा तो स्टेला को रात को केक का जायका याद आया। केक हकीकत में बहुत मज़े का था। काया की थोड़ी सी कोशिशों के बाद वो दोनों सब भुलाए अपनी बातों में मगन हो गईं और केक से लुफ्त अंदोज़ हुईं। मिसेस थॉमसन को भी काया बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने
उससे जल्द दोबारा आने का वादा भी ले लिया था। कोई है जो उस लड़की को हमसे बचा रहा है। जैसन अपने लंबे चौके को झटक कर अपनी कुर्सी पर बरजमान हुआ। कौन? उसके साथी ने सवाल किया। उसका कोई मसीहा जो उसके एहसास, उसकी खुशबू को हम तक पहुँचने नहीं दे रहा। उसने उस लड़की के गिर्द एक हिफाजती ढाल बना रखी है। जैसन उंगलियों में लगे नगीनों को घुमाता पूरी यकीन लहजे में बोला। ऐसा तो वही कर सकता है। उसने किसी की तरफ इशारा किया। वो पागल नहीं है, अपनी मौत का सामान नहीं करेगा। वो लड़की क्या है वो अच्छे से जानता है। जैसन ने हाथ झल्लाकर उसकी सोच की नफ़ी की। वो कितना बेखतर है हमें मालूम है। अब की बार उसका दूसरा साथी बोला। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बहरहाल पता तो लगाना होगा कि आया उसकी हिफाजत करने वाला हम में से या हमारे दुश्मनों में से। जैसन ने पुरसोच अंदाज में कहा। आज उसकी डे जॉब का पहला दिन था। डैनियल ने बताया था कि आज कुछ क्लाइंट्स से मिलने उसे अलाइजा के साथ जाना है। पहले ही दिन मीटिंग का सुनकर उसे कुछ हैरत हुई। वो आज खासे एहतमाम से तैयार हुई थी। स्याह रंग की डीप नेक बटन डाउन शर्ट के साथ घुटनों तक आती पेंसिल स्कर्ट और ब्लेज़र पहने और बालों की स्लीक लुक में वो पहले वाली स्टेला से काफ़ी अलग लग रही थी। वो ऐसी ड्रेसिंग की आदी नहीं थी, मगर काया के मुताबिक एक बड़े बिजनेसमैन की सेक्रेटरी होने की वजह से उसे ऐसे ही मलबूसात में नजर आना था। तैयार होती मिसेस थॉमसन को गुड बाय बोलती वो रोजवुड मैंशन गई थी। आज दूसरी बार वो इस दहलीज को पार कर रही थी, मगर अब की बार कोई रोक टोक या सवाल नहीं किया गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो लॉन्च में बैठे डैनियल और अलाइजा की नज़रें एक साथ उसकी जानिब उठी थीं। अलाइजा ने उसका तफसीली जायज़ा लिया, जबकि डैनियल ने एक सताईशी निगाह उस पर डालकर निगाहें मोड़ ली थीं। अलबत्ता अलाइजा की महवियत उसने भी महसूस की थी। और स्टेला, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। स्टेला को मुखातिब करता दर हकीकत वो अलाइजा को होश की दुनिया में लाने के लिए किया जाने वाला अमल था। क्या मैं लेट हूँ? स्टेला ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली जो उसे 10 मिनट जल्दी पहुँचने की इत्तला दे रही थी। देर से आना कभी ना आने से बेहतर होता है। अब हमें चलना चाहिए। अलाइजा के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने स्टेला को हैरान किया था। तुम लोग निकलो, आई विल बी देयर आफ्टर हाफ एन आवर, डैनियल ने कहा और पलट कर ऑफिस की जानिब चला गया, जबकि अलाइजा गहरी नज़रों से स्टेला को देखता उसकी जानिब आया, जबकि अलाइजा के लफ्ज़ों ने उसके कदम जंजीर किए। इट्स फैसिनेटिंग। ये दो अल्फाज स्टेला को इस ख्वाब में वापस ले गए थे जहाँ वो मास्क वाला अजीब शख्स उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। उसने भी तो ऐसे ही अल्फाज कहे थे, मगर क्या हुआ? स्टेला की आंखों के सामने चुटकी बजाता वो उसे हाल में वापस ले आया। कुछ कहा आपने? वो अलाइजा की आंखों में देखने से कतरा रही थी। उसे लगा वो अल्फाज उसके वहम हैं। योर परफ्यूम, इट्स सो गुड। अब की बार अलाइजा का लहजा सरसरी सा था। वो कहकर बाहर निकल गया और स्टेला कुछ सोचती उलझती उसके पीछे ही चली आई। उसके बाहर आने तक अलाइजा अपने लग्जरी कार की बैक सीट पर बैठ चुका था। आगे शोफर था और स्टेला को पिछली सीट पर ही अलाइजा के साथ बैठना था। गाड़ी में दाखिल होते ही एक बार फिर अलाइजा की परफ्यूम की महक उसके इर्द गिर्द फैल गई। पूरा रास्ता अलाइजा के पहलू में बैठी वो निहायत गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। साथ बैठा शख्स भी गाहे बगाहे उसके सरापे को गहरी नज़रों से देखता तो कभी स्कर्ट से झलकती उसकी पंडियों को, और स्टेला की गैर आरामदेह हालत को महसूस करते वो ज़ेर लब मुस्करा भी देता। उनकी मीटिंग अच्छी रही। अलाइजा को लोगों को कायल और ख़ामोश करवा देने की सलाहियत स्टेला को बहुत अच्छी लगी। डैनियल भी उन्हें ज्वाइन कर चुका था, मगर सारे वक्त में जो एक बात उसे समझ में नहीं आई थी वो खुद उसकी मौजूदगी थी। ना अलाइजा ने उससे कोई काम करवाया था, ना खुद वो उस मीटिंग के मुतालिक कुछ आगाह थी। बस सारा वक्त उसके साथ बैठी रही। अलबत्ता खुद पर पड़ती कुछ लोगों की नज़रें उसे अजीब एहसास से दो चार कर रही थी। नेक्स्ट टाइम वैसे ड्रेसअप होना जैसे तुम कंफर्टेबल फील करो। वो स्टेला की जानिब झुककर आहिस्तगी से कहने लगा तो वो चौंकी। वो शख्स अजीब था।
खुद बेबाक नज़रों से उसे देखता था तो उसे ये अंदाज़ा भी था और उसकी बेचैनी को समझता भी था। उसकी नज़रों में देखते वो कुछ खोजने की कोशिश में थी जब डैनियल ने गला खंकार कर उन्हें मुतवज्जा किया। वापसी पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकी। स्टेला को हकीकत में बहुत भूख लग रही थी और जबकि डैनियल उनके साथ आने की बजाय उन्हें अकेला छोड़ दिया। स्टेला को एलाइजा के साथ यूं लंच करना कुछ अजीब लगा था। वो एलाइजा से एक चंद कदम आगे थी और बेयकीनी से शानदार सजावट को देख रही थी। रिलैक्स, अभी डेट पर नहीं लाया जो तुम इतनी नर्वस हो रही हो। अपने पहलू में एलाइजा की उकसाती आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी तो उससे जा टकराई। आई एम सॉरी, वो संभल कर चंद कदम पीछे लेती बोली। वो मुस्कुराकर सर हिला तो उसकी कमर पर हाथ रखे उसे आगे चलने को कहने लगा। लंच एलाइजा की जोर देने पर स्टेला की पसंद का ही मंगवाया गया और खाने के दौरान भी एलाइजा का बेतकल्लुफ़ अंदाज स्टेला को बार बार बेज़बान कर देता। शायद वो ऐसी ही नेचर का मालिक था। मगर डैनियल ने तो कहा था कि वो औरतों को अपने पास बर्दाश्त नहीं करता था। तो क्या स्टेला के साथ ये बेतकल्लुफ़ी किसी ख़ास वजह से थी? स्टेला उसे देखते सोचने लगी। जब एलाइजा ने मुस्कुराकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? यस, आई एम परफेक्टली फाइन। वो पल में संभली और खुले दिल से मुस्कुरा दिया। उसे एलाइजा के साथ काम करते 4 दिन हो चुके थे। आज का पूरा दिन उसने रोज़वुड मैंशन में एलाइजा के कामों में मगन गुजारा था। कभी वो उसे फाइल्स अरेंज करवाता रहा तो कभी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में उसके मशवरे लेता रहा। जब वो सब काम निपटा कर वहाँ से जाने का कहती तो वो उसे कोई नया काम दे देता। वो दानिश-सा उसे वहाँ अपने आसपास रख रहा था। स्टेला ने शाम 6 बजे जब वहाँ से जाने को कहा तो एलाइजा ने उससे 1 कप कॉफ़ी की फरमाइश कर दी। स्टेला इस अमेरिकन तर्ज के बने किचन में आई और कॉफ़ी बनाने की तैयारी कर ही रही थी जब उसे दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलटी तो वहाँ एलाइजा खड़ा था। 1 कप क्यों बना रही हो? अपने लिए भी बनाओ। उसका अंदाज हुक्मिया था। नहीं, मुझे जाना है देर। तुम्हारा जॉब टाइम 7 बजे तक है। अभी पूरे 45 मिनट बाकी हैं। एलाइजा ने उसे टोका। अपने लिए भी कॉफ़ी बनाकर पूल साइड पर ले आओ। वो हुक्म देता वहाँ से पलट गया और स्टेला दिल ही दिल में उसे कोसती अपने लिए भी कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी बनाकर वो मुलाजिम से पूल साइड का पूछती उस जानिब बढ़ी थी जो रोज़वुड मैंशन के पिछले हिस्से में था। स्टेला वहाँ पहुँची तो वो अजीब सा पूल एरिया उसे थोड़ा अजीब लगा था। बाहर चूँकि अब अंधेरा हो रहा था और ग्लास वॉल से बाहर टिमटिमाती रोशनियाँ अंदर आती पूल के पानी पर अपना अक्स डालती निहायत दिलकश मंजर पेश कर रही थी। स्टेला खुशगवार हैरत का शिकार होती वहाँ आई तो एलाइजा भी उसकी जानिब देखता कुछ देर उसकी मुस्कान में खो गया। आपका घर किसी फेरी टेल मूवी का सेट लगता है। स्टेला कॉफ़ी का कप उसकी जानिब बढ़ाती बोली। और मैं? वो स्टेला की बात एंजॉय करता पूछने लगा। वो कॉफ़ी का घूंट लेती कुछ सोचने लगी। आप शायद उस फेरी टेल के हीरो? स्टेला ने अचानक कहा और फिर दांतों तले ज़बान दबा कर मुस्करा दी। कभी कभी जो हमें लगता है वो होता नहीं है। हो सकता है कि बाद में मैं तुम्हें इस फेरी टेल का विलन लगने लग जाऊं। एलाइजा उसके हाथ से उसका कप लेकर उसे टेबल पर रखता स्टेला को बाजू से थामे अपने रूबरू ले आया। उसके लहजे का बदलाव स्टेला को हैरान कर रहा था। वो बुद्ध बनी उसकी गिरफ्त में उसे देखे जा रही थी जब वो उसके कुछ और करीब हुआ। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? स्टेला गड़बड़ा कर पीछे हुई। कांट यू फील दिस अट्रैक्शन? वो एक बार फिर उसे अपने करीब करता गोया हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? जानते बूझते वो अनजान बनी। अभी उसे कितना वक्त हुआ था यहाँ आते हुए और उसका बॉस उससे क्या डिमांड कर रहा था? मेरे और तुम्हारे दरमियान जो स्पार्क है तुम्हें वो फील तो होता होगा। वो स्टेला का चेहरा अपने हाथों में भरता पूछने लगा। कॉफ़ी ठंडी हो रही है। स्टेला ने उसका ध्यान अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। इस कॉफ़ी से ज़्यादा जायका तुम्हारे होठों के जाम में होगा। वो बहके हुए लहजे में बोला और उसके लबों को अपने अंगूठे से छूने लगा। ये ठीक नहीं है। स्टेला गड़बड़ाई। वो अब ख़तरनाक हद तक उसके करीब था। मुझे तो इससे ज़्यादा ठीक कुछ नहीं लगता। एलाइजा सरगोशी नुमा आवाज़ में कहता उसे अपने सहर में जकड़ने लगा था। उसने नरमी से उसके गाल को छुआ
तो स्टेला को करंट लगा। उसकी निगाहों का मरकज़ देखकर वो एक झटके से उससे दूर हुई थी। ये ठीक नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं ये जॉब अपनी मजबूरी के लिए कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आपके जैसा एक बिगड़ा मीरज़ादा मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझसे ऐसी डिमांड कर सके। मुझे लगा था जैसा तुम्हारा ज़ाहिर खूबसूरत है, तुम्हारा जहन और दिल भी इतना ही खूबसूरत होगा, मगर मैं गलत थी। स्टेला सर नफ़ी में हिलाकर कहती वहाँ से भागती हुई निकल आई, जबकि एलाइजा खामोशी से बिना कोई रद्द-ए-अमल देते उसे जाते हुए देखता रहा। अलबत्ता उसकी आंखें उसके ज़ाहिर का साथ नहीं दे रही थीं। स्टेला के जाने के बाद उसने वो कप जो वो स्टेला के हाथ से लिया था कॉफ़ी का घूंट भरा। इट्स फैसिनेटिंग। वो कॉफ़ी का घूंट भरता गोया हुआ और ग्लास वॉल के पास आया जहाँ से वो स्टेला को जाता हुआ देख रहा था। तुम अब मुझसे फरार हासिल नहीं कर सकती, वो मरभम से अंदाज में मुस्कराया। समझता क्या है खुद को, हैंडसम और अमीर है तो जो चाहेगा कर लेगा, जिस लड़की को चाहेगा हासिल कर लेगा। वो अपने कमरे में आने के बाद से गुस्से में मुसलसल झंझला रही थी। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो गुस्से से बोली। मगर वो कॉन्ट्रैक्ट, उसे अचानक वो मुआहदा याद आया जो कल वो डैनियल के साथ तय कर चुकी थी कि कम से कम 2 साल वो ये नौकरी नहीं छोड़ेगी। गो टू हेल मिस्टर एलाइजा। गुस्से में खौलते वो अपने कैनवस की जानिब आई और गुस्से में पेंसिल उठाकर स्केच बनाने लगी। वो जब बहुत उलझन या गुस्से में होती तो एक यही काम था जिसे करके वो उससे सुकून मिलता। वो गुस्से से बिना सोचे समझे ही पेंसिल चलाने लगी और तकरीबन आधे घंटे बाद जो स्केच उसने तैयार किया वो एलाइजा का ही था। ये शख्स मेरे हवासों पर सवार हो गया है। उसका दिल चाहा वो गुस्से में वो स्केच ही फाड़ दे, मगर उसने आज तक अपना कोई स्केच नहीं फाड़ा था। पेंसिल गुस्से से वहीं पटक कर वो कमरे से बाहर निकल आई। उसके जाते ही एक सियाहपोश आराम से खिड़की खोलता उसके कमरे में दाखिल हुआ था और अंदर आते ही वो किसी चीज़ की तलाश में उसकी अलमारी और दराज देखने लगा था। कहाँ होगा? वो सर थामे बड़बड़ाया। अब उसका इरादा बेड की दूसरी जानिब की दराज चेक करने का था। अभी वो एक कदम ही बढ़ा था जब उसे कदमों की आवाज़ आई तो वो भी किसी तेज़ी से कमरे से निकल गया। स्टेला अंदर आई और बेड पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर वापस जाने लगी। जब उसकी निगाह खिड़की की जानिब पड़ी, वो कुछ सोच कर उस जानिब आई। बाहर तारीक लॉन एक बार फिर वैसा ही एहसास किए हुए था, वही खामोशी और सन्नाटा, और उसमें आती अजीब सरसराहट की आवाज़। वो खिड़की मकफल करती पलट कर उस कमरे से निकल गई। अगले रोज़ उसने सर दर्द का बहाना बनाकर रोज़वुड मैंशन ना जाने का इरादा किया और मिसेस थॉमसन के कहने पर एलाइजा ने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया, मगर वो इस सर दर्द की वजह से वाकिफ़ था। रात अपना जहन भटकाने को उसने मिसेस थॉमसन की कलेक्शन में से एक किताब ली थी। वो कुछ दिनों से ठीक से स्केचिंग भी नहीं कर पाई थी। जब बनाने खड़ी होती तो या तो उसका जहन खाली होता या फिर वो एलाइजा को स्केच कर रही थी, और ये बात उसके लिए परेशान कौन थी। किताब वर्ल्ड वॉर 2 के मुतालिक थी। उसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। किताब पढ़ते पढ़ते वो गहरी नींद में डूब गई। रात किसी पहर वो सियाहपोश उसके सिरहाने आन बैठा। अपने सर से हुड हटाकर वो उसके खूबरू सरापे को निहारता उसके करीब हुआ और उसकी महक को अपने अंदर उतारने लगा। मुझे लगता है तुम मुझे भूल गई हो माय लव, मगर मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा। उसने नज़र उठाकर कैनवस पर बने स्केच को देखा और अगले ही पल इस कैनवस पर बने एलाइजा के स्केच का खूबरू चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदल गया। स्टेला के सीने पर धरी किताब उठाकर उसे साइड टेबल पर रखते उसने स्टेला का हाथ थामते उसे अपने लबों से लगाया और उसके बेसुध पड़े सरापे में कुछ हरकत हुई तो अगले ही लम्हे उसने उसकी आंखों पर हाथ रखते उसे फिर से पुरसुकून कर दिया था। आज रात वो वहीं बैठा उसे निहारते रहने का इरादा रखता था। अगले रोज़ वो मिसेस थॉमसन से रोज़वुड मैंशन का कह कर निकली थी, मगर उसका वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था। वो काया से मिलने उसके ऑफिस चली आई। अभी वो काया के छोटे से कैबिन में बैठी एलाइजा के मुतालिक उसे सब बता चुकी थी। हाउ रोमांटिक पागल लड़की, तुम्हारी जगह मैं होती तो उस हैंडसम बिलियनर को अपना सब कुछ सौंप देती, काया ने लहक कर कहा। सीरियसली काया, तुझे लगता है कि जॉब के 4 दिन बाद ही मैं अपने हैंडसम और फ्लर्ट बॉस को किस कर लेती? तुम्हें ऐसा ट्राई ज़रूर करना चाहिए यंगर।
अलाइजा की आवाज़ पर स्टेला को करंट लगा था, जबकि काया अपने कैबिन के दरवाजे से टेक लगाए खड़े इस यूनानी देवताओं जैसे मर्द को देखकर झटके से उठ खड़ी हुई। वो कब वहाँ आया था उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ। तुम? स्टेला ने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ, मेरी सेक्रेटरी 2 दिन से जॉब पर नहीं आ रही और यहाँ बैठी अपनी दोस्त से बातें बिगाड़ रही है। यहाँ से गुजरा तो सोचा उसे लेता हुआ जाऊँ। वह इत्मीनान से हाथ पैंट की जेब में डाले निहायत पुरसुकून अंदाज में कहता स्टेला का सुकून बर्बाद कर गया। तुम अलाइजा हो, दी हैंडसम है? काया बेसाख्ता उसके सामने जाकर पूछ बैठी। अलाइजा तो हूँ, हैंडसम हूँ ये मुझे भी स्टेला से ही पता चला है। आँख का कोना दबाते उसने स्टेला को उकसाया। मुझे कहीं नहीं जाना, आप अपने लिए नई सेक्रेटरी ढूंढ लें, वो रुखाई से बोली। तुम्हें डैनियल ने बताया था, मैं अपने इर्द गिर्द औरतों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारी बात अलग है, यू आर स्पेशल, वह हनूस साहब का अंदाज में कह रहा था, जबकि काया मुस्कुराहट जब्त किए अपनी दोस्त को झटपटाता देखती रही। काया, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगी? उसने अलाइजा को देखते काया को मुखातिब किया तो वो फ़ौरन सर हिलाती बाहर की जाने बढ़ी। अलाइजा अब दरवाजे से हट स्टेला की जाने बढ़ा। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्यों मेरे पीछे पड़ गए? स्टेला ने हाथ सीने पर बांधते हुए सफसार किया। क्यों आई हो यहाँ? क्यों भाग रही हो मुझसे? जवाबन उसी के अंदाज में सवाल किया गया। जो आपने किया वो मुनासिब था? स्टेला ने दहकते लहजे में पूछा। और जो तुमने मेरे साथ किया है, क्या वो मुनासिब है? जवाबन फिर से सवाल आया। मतलब? स्टेला को समझ नहीं आई वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब से तुम्हें देखा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब से तुम्हें महसूस किया है किसी और का एहसास दिल को भाता ही नहीं। तुम किसी ऑक्टोपस की तरह मुझे चिमड़ गई हो। अपने हर ख्याल में मैं तुमको अपने बहुत करीब, बहुत पास देखता हूँ और मैं तुम्हारी रूह को तलाश करना चाहता हूँ और इस वजूद की हिद्दत को महसूस करना चाहता हूँ जो असर तुमने मुझ पर छोड़ा है मिसेस स्टेला जैक्सन। क्या वो मुनासिब है? वो जज्बात से बोझल लहजे में बोलता उसके कुछ करीब आया। मैंने ऐसा कुछ दानिशा नहीं किया। स्टेला हाथ पीछे पड़े टेबल पर टिका कर नज़र चुराती बोली। मगर मैं जो चाहता हूँ वो दानिशा है, मेरे दिल की ख्वाहिश है मिसेस स्टेला। अलाइजा के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, पर कोई लड़की आज तक मेरे साथ वो नहीं कर सकी जो तुमने किया है। इसलिए अब अपना किया तुम्हें खुद की झेलना होगा, क्योंकि अलाइजा लेट को करना पसंद नहीं करता। स्टेला को कंधों से थाम कर अपने करीब करते वो आंखें मूंदे जैसे उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। छोड़ो मुझे। वो उससे दूर हुई। जितना मुझसे दूर भागोगी इतने ये तलब बढ़ती जाएगी। मेरी बात मानोगी तो मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी कोई हद पार ना करूँ। अब कि वो संभल कर कुछ फासले पर हुआ था, उसी वक्त काया दरवाज़ा खोलती अंदर आई। तुम्हारे लिए पानी। वो उन दोनों के दरमियान नज़रें दौड़ा रही थी। ग्लास उसने स्टेला के पास टेबल पर रख दिया। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त शायद आखिरी शर्त को ठीक से पढ़ा नहीं था। कुछ तवक्कुफ़ के बाद अलाइजा ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक कागज़ निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया और अपनी कातिल अंबर रंग की आंखों से कागज़ की जानिब इशारा किया। आखिरी शर्त के मुताबिक अगर तुम वक्त से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो तुम्हें फ़ाइन के तौर पर कंपनी के मालिक यानी मेरी एक विश पूरी करनी होगी, और वो विश किसी भी नौयत की हो सकती है। वो मज़े से कहने लगा। ये कैसी फजूल शर्त है? स्टेला भन्ना उठी। ये तो तुम्हें पहले गौर करना चाहिए था। असर ना लेते हुए वो फिर स्टेला की जाने बढ़ा। अगर अब तुम ये जॉब छोड़ती हो तो जानती हो मेरी विश क्या होगी? तुम्हें पूरा 1 महीना कंपेंसेशन के तौर पर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा। वो स्टेला के कान में सरगोशी करता उसकी सारी मज़ाहमत पर पानी फेर गया। वो बस उसे दिल ही दिल में कोसती ही रही। फिर चलें, पहले ही आधा दिन ज़ाया हो चुका है। पानी का गिलास उठाकर वो स्टेला की जानिब बढ़ाता कहने लगा, जो शोले टपकाती निगाहों से उसे देख रही थी। मेरी बुराइयां करने के बाद बाहर आ जाना, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहकर लंबे डग भरता बाहर की जानिब चला गया। यार ये तेरा बॉस कितना हॉट है, काया ने अलाइजा के जाते ही स्टेला का हाथ थामते कहा। और फ्लर्ट और मखरूर भी। स्टेला पानी का गिलास टेबल पर पटकती कहने लगी। यार जैकपॉट है, इतना हैंडसम बंदा मुझे ऐसी ऑफ़र करे तो मैं, ये कहानी नहीं है काया। हैंडसम होने से ज़्यादा ज़रूरी
मोहब्बत और एहसास करने वाला इंसान होता है, और अलाइजा जैसे रईसज़ादे मोहब्बत को वक्ती तस्कीन समझते हैं। और कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान पर ज़ाया नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज कि वो अमीर और हैंडसम है। स्टेला का नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह था। हो सकता है वो हकीकत में तुमसे प्यार करता हो। गिव हिम अ चांस। जिस सर्कल में वो रहता है वहाँ के मर्द तुम्हारे जैसे नहीं सोचते। उसके साथ रहकर तुम उसकी सोच बदल सकती हो। काया ने उसे मशवरा दिया। इतने सालों में तुम्हारी सोच ना बदल सकी तो उसकी क्या खाक बदलूंगी। वह हाथ झल्ला कर वहाँ से निकल कर बाहर चली आई, जहाँ अलाइजा इस वक्त अपनी जदीद मॉडल की ऑस्टन मार्टिन में बैठा उसका मुंतज़िर था। इतनी जल्दी बस कर दी? मुझे लगा बुराइयों का सिलसिला तवील चलेगा। वो स्टेला को देखकर सातीन ने मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ और उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी अनजान रास्तों पर महबूब सफ़र थी। मेरी कंपनी के हेड ऑफिस, कुछ ज़रूरी काम है। उसने सड़क पर नज़र टिकाए हुए कहा। वहाँ मेरा क्या काम? स्टेला ने सवाल किया। जहाँ मैं होऊंगा वहाँ मेरे पास और मेरे साथ तुम्हें होना पड़ेगा। अलाइजा ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। बाकी का पूरा दिन अलाइजा हेड ऑफिस में सही मायनों में मसरूफ़ रहा था और उसने स्टेला को परेशान नहीं किया था। बस उसे भी फाइल्स और कुछ डाटा अरेंज करने का काम दे दिया था, जो स्टेला के लिए गनीमत थी। काम से फारिग होकर उसने स्टेला को लिए वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। स्टेला को वो कुछ परेशान सा लगा था। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद भी उसने ना तो स्टेला को देखा था और ना ही उसे मुखातिब किया। अलाइजा का ऐसा रवैया उसे अजीब लगा था। वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठी। तुम परेशान हो? स्टेला ने इस्तफसार किया तो अलाइजा ने कोई जवाब ना दिया। मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम परेशान हो? स्टेला ने अब की बार उसका कंधा हिलाते उससे इस्तफसार किया तो अगले ही पल गाड़ी रुकी और अलाइजा ने उसे कंधों से पकड़कर खुद के बेइंतहा करीब किया। खुद मुझे उकसाती हो यंग लेडी, और फिर शिकवा भी मुझसे। मैं तो अपनी सोचों और नज़रों को तुम पर से हटाने की तगोदौ में था, मगर शायद तुम खुद नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को सोच सकूं। यू फेंसिंग मी यंग लेडी, वो उसके चेहरे को करीब करते खुमार आलूद लहजे में कहने लगा। और इससे कबल स्टेला कुछ कहती, उसने बड़ी नरमी से उसे वापस सीट पर सीधा करते उससे फासला बढ़ाया। कभी मौका मिला तो समझाऊंगा कि तुम मुझ पर कैसे नज़रअंदाज होती हो। अभी के लिए अगर आज रात घर जाना चाहती हो तो मुझे वापस से डिस्ट्रैक्ट मत करना। वो मुस्कुराता उसे मौन कर रहा था, जबकि स्टेला अपने दहकते चेहरे के साथ अभी तक कुछ देर कबल के लम्हे के हसार से निकल नहीं पाई थी। वो सर झुकाए उंगलियां चरखाने लगी, मगर बाकी का पूरा रास्ता उसने कुछ भी कहने से इज्तनाब बरता। थॉमसन मेंशन के बाहर गाड़ी रुकी तो स्टेला गाड़ी से निकलने लगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक हरासर हूँ, पर ऐसा नहीं है। जब तुम मेरे सामने होती हो तो मेरा खुद पर और अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं रहता। वो न जाने क्यों उसे वजाहत देने लगा। ना जाने कहाँ छुपा कर रखा होगा उसने वो खंजर। जैसन एक बार फिर अपने महल में चक्कर काटता फिक्रमंद सा था। जब से उसे ये इत्तला मिली थी कि उस लड़की के कमरे की तलाशी के बाद वहाँ से कुछ नहीं मिला। वहीं होगा, जल्दी में मैं हर जगह ढूंढ नहीं पाया। उसके साथी के पूछने पर जैसन ने एक दहकती निगाह उस पर डालते सर को हल्की सी जंबिश दी तो उसका साथी लहरा कर उड़ता पीछे दीवार से जा लगा। एक मामूली सी लड़की अपने काबू में नहीं कर सकते और डर कर भाग आए तुम? तो आज के दिन के लिए मैंने तुम्हें अपना सबसे हाल से ख़ास आदमी बनाया था। मैं खुद को उसके सामने जाहिर नहीं कर सकता, मगर तुम लोग तो उसके सामने जा सकते हो ना। वो धाड़े तो पूरे महल के दरो दीवार जैसे लरजे थे। उसके आसपास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसे हमारे शहर से बचा कर रखती हैं। उस लड़की तक हम पहुंच नहीं सकते, ना ही उसे अपनी ताकतों के ज़ेर असर ला सकते हैं। वो अपनी तकलीफ़ दबाता कहने लगा। तो पता करो कौन है जो उसे हमसे बचा कर रख रहा है। अपने हाथ में लगी अंगूठी को घुमाता वो उस वजह को तलाशने की कोशिश में था जो उसे उसके मकसद से दूर रखे हुए थी। जो वो खंजर हासिल करेगा, सरदार की नज़र में उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाएगी। मगर मुझे खंजर के साथ साथ वो लड़की भी चाहिए, क्योंकि मेरे दुश्मन को तभी मिटाया जा सकता है जब वो लड़की अपने हाथों से वो खंजर उसके सीने में घोपेगी। और वो लम्हा मेरे लिए किसी जश्न से कम नहीं होगा। उसके साथ ही वहाँ से जा चुके थे, मगर उसकी सोच का धागा अब भी स्टेला और उस खंजर से ही जुड़ा हुआ था।
वो अपनी अलमारी में सर घुसाए अपना कोई टॉप तलाश कर रही थी जो कहीं मिल नहीं रहा था। उसने अलमारी के निचले खाने में रखे अपने सूटकेस को खोला तो निगाह एक लाल कपड़े में लिपटे सुनहरी खंजर पर पड़ी थी। उसकी माँ ने उसे इस खंजर को हमेशा अपने पास छुपा कर रखने को कहा था, क्योंकि वो कोई मामूली खंजर नहीं था, इसलिए वो उसे कपड़ों में छुपा कर ही रखती थी। मगर वो वाकिफ़ ना थी कि इस खंजर की वजह से वो किन किन खतरों के हसार में आ चुकी है। जहाँ कोई इस खंजर और स्टेला को हासिल करके न सिर्फ अपने दुश्मन को हराना चाहता था बल्कि उसे सरदारी चाहिए थी, तो दूसरी जानिब कोई इस खंजर की हकीकत से वाकिफ़ होते हुए भी स्टेला को हर खतरे से महफूज रखे हुए था। खंजर हाथ में लिए वो अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी, ये जाने बिना कि खिड़की के बाहर से कोई बहुत खामोशी और दिलचस्पी से उसे देख रहा था। क्या स्टेला इस खंजर की अहमियत से वाकिफ़ है? उसके जहन में सवाल उभरा था। अगर ऐसा है और वो अनजान होने का नाटक कर रही है तो वो हकीकत में हमारे लिए ख़तरा है। मुझे उसे आगाह करना होगा। वो साया खिड़की के सामने से हट गया था। अंदर जाकर वो ये खंजर इस वक्त हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि स्टेला के गिर्द जिसका हसार था उसे पार करना उसके बस में ना था। हवा के झोंके से खिड़की बजी तो स्टेला छूके चौकी और फिर खंजर को वापस से एक अलग जगह छुपाकर वो अपने कैनवस की जानिब मुतवज्जा हुई, जिसके सफ़े अब भी हवा से फड़फड़ा रहे थे। कैनवस पर उसने आखिरी बार अलाइजा का स्केच बनाया था, मगर अब अलाइजा के चेहरे की जगह उस शैतानी चेहरे को देखकर वो चौंकी थी। ये क्या था? आजकल उसके इर्द गिर्द होती सरगर्मियाँ आम नहीं थीं। बहुत कुछ ऐसा था जो वो समझ नहीं पा रही थी। कैसे पता चलाऊं? खुद से सवाल करती किसी फैसले पर पहुंची थी और अब उसे वक्त रहते इस फैसले पर अमल दरामद करना था। सोमवार का रोज़ था। सुबह ही सुबह उसे अलाइजा का पैगाम मिला था कि उन्हें शहर से कुछ दूर एक मीटिंग के लिए जाना था। वो गुज़िश्ता रोज़ दी गई फाइल्स उठाती मिसेस थॉमसन को अलविदा कहती बाहर आई तो सामने ही अलाइजा की आस्टन मार्टिन खड़ी थी। वो फ़ौरन गाड़ी में बैठी। उसके बैठते ही अलाइजा ने नज़र भर कर उसे देखा। वो सुर्ख रंग के स्लीवलेस टॉप के साथ सियाह पैंट और स्याही स्मार्ट कोट पहने हुए थी। इसके बरक्स अलाइजा हमेशा वाले लिबास में ही था। ग्रे 3-पीस सूट में वो हमेशा की तरह जाज़िबे नज़र लग रहा था। गुड मॉर्निंग, स्टेला ने रस्मी अंदाज में कहा। मेरी मॉर्निंग तो तब गुड होगी जिस दिन तुम मेरी खुशबू में डूबी मेरे पहलू में आंखें खोलोगी। तीखी मुस्कुराहट के साथ विंक करके कहता वो स्टेला के गाल दहकाने का सबब बना। उसने आज तक इस जैसा मुंह फट और बोल्ड इंसान नहीं देखा था, या फिर उसके महदूद से सर्कल में ऐसा कोई था ही नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी नज़रें खुद से हटाने की कोशिश में वो बात का रुख मोड़ गई। एक डिज़ाइनर के साथ अपॉइंटमेंट है। अलाइजा के बताने पर स्टेला का दिमाग भग से उड़ा। व्हाट? आपने मुझे मीटिंग का कहा था। वो उसकी गलत बयानी पर तकरीबन चिल्लाई। हाँ, डिज़ाइनर के साथ मीटिंग है, उसने डिटाई से कहा। वो एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर है, बहुत मखसूस लोगों के लिए डिज़ाइन करता है। लोग महीनों पहले उसके पास अपॉइंटमेंट बुक करवा लेते हैं, अलाइजा ने बताया। मगर मेरा वहाँ क्या काम? स्टेला ने चिढ़कर पूछा। वहाँ जाकर पता चल जाएगा। अब मुझे ड्राइविंग की जानिब ध्यान देने दो। अगर मेरा ध्यान तुम्हारी जानिब भटक गया तो यहीं गाड़ी रोककर तुम्हें मुझे बार बार बहकाने की बहुत अच्छी सज़ा दूंगा। वैसे भी इस कलम में तुम मेरे लिए एक आजमाइश से कम नहीं हो। अलाइजा की बात पर स्टेला ने अपना रुख खिड़की की जानिब मोड़ लिया। स्टेला की हरकत पर वो मुस्कुरा कर सर नफ़ी में हिला गया। डिज़ाइनर के आउटलेट पर पहुंचकर स्टेला एक खामोश तमाशाई बनी अलाइजा के साथ घूम रही थी, जो अब लेडीज़ के पार्टी गाउन्स को बड़ी तंगी देने निगाहों से देख रहा था। ये कैसा है? स्टेला को बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए पूछने लगा। स्टेला ने देखा उसके हाथ में पकड़ा वो डीप रेड गाउन वाकई भी इंतहा खूबसूरत था, जिस पर मोतियों और कीमती नगों का नफीस काम हुआ था। ब्यूटीफुल, स्टेला बेसाख्ता बोल पड़ी। परफेक्ट, यही फाइनल करते हैं, अलाइजा ने कहा और डिज़ाइनर के साथ एक जानिब चला गया। मैम, आप प्लीज़ अंदर आ जाए। वो वहाँ खड़ी दूसरे मलबूसात को देख रही थी जब उसके कान में एक लड़की की आवाज़ पड़ी। किस लिए? स्टेला ने उसे घूरते हुए सब्ज़ार किया। साइज़ लेना है, वो प्रोफेशनल अंदाज में गोया हुई। अलाइजा उसी वक्त वहाँ पहुँचा।
वो उस लड़की को चलने का इशारा करता स्टेला को लिए अंदर बने एक अलग थलग कमरे में आया था। ये सब क्या है? स्टेला ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। वैसे तो तुम्हारे साइज़ का अंदाज़ा है, मगर बॉडी साइज़ लेना ज़रूरी है ताकि ड्रेस की फिटिंग में मसला ना हो। वो उसे बेबाकी से देख बेफिक्री से गोया हुआ। कौन सा ड्रेस? क्या हो रहा है यहाँ? स्टेला ने फिर से झलाकर पूछा। कल पार्टी है और उसमें तुम्हें मेरे साथ आना है, उसी के लिए ये ड्रेस सेलेक्ट किया है। बस फिटिंग का इशू ना हो इसलिए बॉडी साइज़ लेना ज़रूरी है। उतारो। वजाहत के बाद एलाइजा के आखिरी लफ्ज़ ने स्टेला के औसान खता किए। उसकी गिरफ्त अपने कोट पर सख्त हुई। आई मीन अपना कोट उतारो, एलाइजा ने कहा। मुझे नहीं जाना पार्टी में और ना ही ड्रेस चाहिए। वो बज़िद हुई। मगर मुझे तुम पार्टी में मेरे साथ चाहिए हो, एलाइजा ने हुक्मिया अंदाज में कहा। सर, आप बाहर इंतज़ार करें। स्टेला के इशारा करने पर उस लड़की ने समझते हुए एलाइजा को बाहर इंतज़ार करने का कहा तो वो उन्हें प्राइवेसी देता बाहर निकल आया। तब तक वो लड़की स्टेला की जानिब बढ़कर उसका कोट उतरवा चुकी थी। कुछ लम्हे मज़ीद गुजरे थे जब कमरे में अचानक धुआं सा भर गया था और अगले ही पल जैसे वक्त थम गया और एक साया सा इस कमरे में दाखिल हुआ था। स्टेला को समझ पाती इससे कबल ही वो स्टेला की जानिब आता उसे अपने हसार में ले गया। स्टेला घबराई। उसका जहन इस वक्त काम नहीं कर रहा था। बस वो उस वजूद को अपने बेइंतहा करीब महसूस कर रही थी। उसकी सांस का ठंडा लम्स उसके कंधे और गर्दन को छू रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो, कोई और तुम्हारे जिस्म को छुए ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं। स्टेला को सख्ती से खुद में भेजे हुए था और उसके हाथ स्टेला के वजूद पर महवे सफ़र थे। स्टेला पर एक सुरूर की कैफियत तारी हुई थी। वो स्टेला की गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता उसे बेखुद कर चुका था। उसकी आंखें सख्ती से बंद थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो वो महसूस कर रही है वो हकीकत है या उसका गुमान। मगर वो जो भी था बहुत मसूरकुन था। हो गया। उस लड़की की आवाज़ पर स्टेला ने आंखें अचानक से खोलकर देखा तो मंजर बदला हुआ था। ये क्या था? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और बेसाख्ता उसने लड़की के हाथ में मौजूद डायरी को देखा जिसमें तमाम पैमाइश दर्ज थी। इतनी जल्दी? स्टेला ने नासमझी से पूछा। यस मैम, वो लड़की कहकर निकल गई जबकि स्टेला बुत बनी वहीं खड़ी कुछ देर कबल हुआ वाक़या सोच रही थी। उसके वजूद पर वो लम्स अब भी देख रहा था। ये सब क्या था? वो शख्स हर जगह कैसे आ जाता था और वो कौन था और क्या चाहता था? एलाइजा की तरह वो उसे खुद से दूर क्यों नहीं कर पाती थी? क्या वो उस पर कोई जादू कर देता था? उसकी मौजूदगी स्टेला को मदहोशी के ऐसे रास्तों पर डालती थी कि वो अपना आप भी संभाल नहीं पाती थी। काफ़ी देर स्टेला बाहर ना आई तो एलाइजा उसे देखने अंदर आया। वो जो अब भी अपनी गर्दन पर हाथ रखे कहीं खोई हुई थी, एलाइजा के उसके करीब आने पर चौंकी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? एलाइजा ने उसका चौंकना महसूस किया तो पूछ बैठा। पता नहीं, वो बालों में उंगलियां चलाती कहने लगी। एलाइजा को वो बहुत परेशान लगी थी। कोई प्रॉब्लम है? पीछे पड़ा कोट उसकी जानिब बढ़ाते एलाइजा ने इस्तफसार किया तो स्टेला ने खामोश नज़रों से अपने कोट को देखा और फिर उसे थाम लिया। उसका जहन अब भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्या हुआ स्टेला? एलाइजा उसके करीब जाते उसे कंधे से थाम कर पूछने लगा। मालूम नहीं, एलाइजा के चेहरे को देखते वो गायब दिमागी से बोली तो एलाइजा ने आहिस्ता से उसे अपने हसार में लिया और उसे हैरत जिस बात की हुई थी कि हर बार की तरह इस बार उसने कोई एहतजाज नहीं किया था। रिलैक्स, कुछ है तो तुम मुझसे कह सकती हो, एलाइजा ने नरमी से कहा, मगर वो उसके सीने पर से टिकाए किसी और ही दुनिया में खो गई थी। वो उस एहसास से बाहर ही नहीं निकल पाई थी जिसका शिकार वो नामालूम वजूद उसे करके गया था। उसके हाथ जैसे अब भी स्टेला के वजूद पर महवे गर्दिश थे। स्टेला, उसने स्टेला को पुकारा तो वो नासमझी से सर उठाकर मासूमियत से उसकी जानिब देखने लगी। स्टेला की हरकत पर एलाइजा नरमी से मुस्करा दिया और आहिस्ता से उसकी जानिब झुका। अब तुम मेरा सब्र आजमा रही हो यंगर। उसने नरमी से उसके लबों को छुआ तो स्टेला के कानों में किसी के अल्फाज गूंजे। तुम सिर्फ मेरी हो, कोई और तुम्हारे जिस्म को छुए ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं। स्टेला एक झटके से उससे दूर हुई थी। अपनी हालत का एहसास होते उसे नीचे गिरा अपना कोट उठाया और फ़ौरन से पहनती कमरे से बाहर निकल आई। एलाइजा माथे पर बल डाले उससे बाहर जाता देखता रहा और फिर गहरा सांस भरता उसके पीछे ही बाहर चला आया।
वो स्टेला के सामने ना जाने क्यों खुद पर बंद नहीं बांध पाता था। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा परेशान थी। अलाइजा के हमरा गाड़ी में बैठते स्टेला ने अपनी जानिब से वजाहत देनी चाहिए। परेशान ना होती तो क्या तुम मुझे खुद को किस करने देती? उसका सवाल खैर मुतवक्का था। स्टेला को खुद पर ही गुस्सा आया था जो अपनी बेख्तियारी में अलाइजा को अपने इतने करीब आने दे रही थी। नहीं, उसका जवाब वाज़ेह था। अलाइजा मुस्कुरा दिया। और अगर कभी ऐसा हुआ स्टेला कि तुम खुद ऐसा कुछ चाहने लगी तो? वो एक बार फिर उकसाती मुस्कुराहट के साथ कहने लगा। मकसद स्टेला का मूड बहाल करना और जहन बदलना था और उसमें वो कामयाब भी ठहरा था। खुश शक्ल होना अच्छी बात है मगर खुश फहम होना नहीं। स्टेला का जवाब बेसाख्ता था। तो तुम एडमिट करती हो कि मैं हैंडसम हूँ। गाड़ी वापसी के रास्ते पर थी और स्टेला का जहन भी अलाइजा की बातों की वजह से किसी हद तक भटक गया था। हाँ, फरिश्ते के रूप में एक शैतान हो तुम, स्टेला ने बिला साख्ता कहा और फिर उसके जहन में वो स्केच घूम गया। ओ मेरे खुदा, ये सब क्या है? मैं दिल ही दिल में खुद से पूछ बैठी। और सुना है तुम जैसी परियां हमेशा मुझे जैसे शैतानों पर दिल हार जाती हो। अलाइजा ने कहकर लगाकर कहा तो स्टेला ने उससे बहस को बेकार जाना। वो शाम में घर पहुंची तो उम्मीद के मुताबिक ही उसके साथ हुए वाक़े की तस्वीर उसके कैनवस पर छप चुकी थी। जहाँ वो शख्स उसे अपने हसार में लिए उसे दुनिया भुलाए हुए था। गुज़िश्ता रात उसने अपने साथ हुए वाक़े को सोचते तकरीबन जागते हुए ही गुजारी थी और अगली सुबह नहायत ख़राब मूड के साथ रोज़वुड मैंशन आई थी वो। और अब वो अलाइजा से पिछले 10 मिनट से उलझ रही थी। मुझे पार्टी में नहीं आना, वो बार बार यही ज़िद कर रही थी जिससे जैसे अलाइजा ने कोई तवज्जो ना दी। वो जानता था कि अगर उसने स्टेला को पार्टी में ले जाने का इरादा किया है तो कोई भी चीज़ उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकती, खुद स्टेला भी नहीं। और अगर कोई रुकावट आती है तो अलाइजा उसे हटाना अच्छे से जानता है। मिसेस थॉमसन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें रात में अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। स्टेला ने एक और कोशिश की। उनकी डे टाइम वाली केयर टेकर से बात हो गई है, आज वो मैनेज कर लेगी। अलाइजा सब इंतजाम किए बैठा था। ब्लैकमेलर, आजकल स्टेला उसे इसी नाम से पुकारा करती थी मगर वहाँ असर किसे था। मेरी एक शर्त है, कुछ सोच कर उसने एक शर्त रखी। क्या? अलाइजा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। पार्टी में काया को भी मेरे साथ आने दीजिए। मैं अकेली आपकी पार्टी में क्या करूँगी? स्टेला ने एक दाव खेला था। वो जानती थी कि एक कपल पार्टी है और वहाँ सबको जोड़ियों की शक्ल में ही जाना था और अलाइजा यकीनन उसकी ये शर्त रद्द कर देने वाला था। वैसे मेरे होते हुए तुम अकेली तो नहीं होगी, मगर फ़ाइन, तुम उसे टाइम बता दो, वो डैनियल की पार्टनर बनकर जा सकती है। अलाइजा ने फ़ौरन हामी भरते हुए कहा। व्हाट? डैनियल इसी समय ना जाने कहाँ से नमूदार हुआ था। यस, तुम्हें वैसे भी अपने लिए पार्टनर की तलाश थी और जैसे पार्टनर की तुम्हें तलाश थी इसकी दोस्त बिल्कुल वैसी ही है, प्रीटी एंड गॉर्जियस। अलाइजा ने कंधे उचकाते डैनियल की खोलती निगाहों को इग्नोर किया। मैं तुम्हारी तरह नीम पागल नहीं हूँ, मैं नहीं जा रहा इसकी दोस्त के साथ। डैनियल ने उसके करीब जाते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। तुम इनकार नहीं कर सकते डैनियल, अलाइजा ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा तो वो खामोश हो गया। अलाइजा स्टेला पर मुस्कुराहट उछालता वहाँ से चला गया। सच कहती है स्टेला, फरिश्ते के रूप में शैतान है ये शख्स, डैनियल दिल ही दिल में बड़बड़ाया। हमें इस पार्टी में जाना होगा। जैसन फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। जो बात हमें पता चली है उसे जानने के लिए इस पार्टी से अच्छा कोई मौका नहीं है और हो सकता है ऐसे हम उस लड़की तक पहुंच सकें। जैसन ने अपने इरादे से आगाह किया। आप बेफिक्र हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वो दूसरी जानिब से हिदायत सुनता गोया हुआ। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो अपनी शातिन मुस्कुराहट सजाए फ़ोन को देखने लगा। एक बार वो लड़की मेरी हो जाए, उससे वो खंजर हासिल कर लूँ और उसके मसीहा को अपने रास्ते से हटा लूँ, फिर मैं बनूँगा सरदार और स्टेला बनेगी मेरी मलका। कब वो वक्त आएगा जब तुम मेरे रूबरू, मेरे बहुत पास, मेरी बाहों में होगी। तुम्हारे वजूद की महक और हिद्दत से मैं अपने वजूद को सुकून पहुंचाना चाहता हूँ। स्टेला की तस्वीर जो उसने कुछ वक्त पहले ही अपने फ़ोन में ली थी वो देखते वो गोया हुआ। काया को स्टेला ने पार्टी का बताया तो वो बहुत पुरजोश हुई थी। ऐसी पार्टीज़ में जाना तो उसका हमेशा से ख्वाब रहा था। पार्टी की थीम रेड थी, जहाँ सभी ख़वातीन को रेड और मर्दों को ब्लैक पहनना था।
कुछ ही देर कबल स्टेला के लिए ऑर्डर किया गया वो लाखों की मालियत का गाउन डिलीवर हुआ था, जिसे देखकर मिसेस थॉमसन भी काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। मिसेस थॉमसन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको छोड़कर जाना, स्टेला ने मिसेस थॉमसन से कहा। डोंट वरी स्टेला, मैं आज रात यहीं हूँ। वैसे भी मेरे बच्चे अपने स्कूल ट्रिप पर दूसरी स्टेट गए हुए हैं, इसलिए आज रात मेरा घर पर होना ज़रूरी नहीं। एमिली ने उसे मुतमईन किया। वो गाउन लिए कमरे में आई तो अचानक उसके अंदर उसे पहनकर चेक करने की ख्वाहिश पैदा हुई। अपने दिल की ख्वाहिश पर अमल पैरा होते उसने वो गाउन ज़ेबतन किया तो एक पल को खुद भी वो शदद्दर रह गई। वो उसमें किसी सल्तनत की शहज़ादी ही लग रही थी, मगर गाउन कुछ ज़्यादा ही रोवेलिंग था और वो ऐसे कपड़े पहनने की आदी ना थी। उसका नेक लाइन भी काफ़ी डीप था। आईने के सामने खड़े वो खुद को देख रही थी। जब उसके आसपास एक बार फिर वही सरसराहट सी महसूस हुई तो वो फ़ौरन अलर्ट होती पीछे पलटी। मेरे पास मत आना, वो गहरी सांस लेती इर्द गिर्द देखती कहने लगी। कौन हो तुम? वो पूछ रही थी मगर कोई जवाब ना आया। उसे लगा एक साया उसकी जाने बढ़ रहा है। वो चंद कदम पीछे हुई। न जाने क्यों मगर वो उसकी मौजूदगी से खौफज़दा नहीं होती थी। मैंने कहा ना मेरे पास मत आना, वरना। उसकी बात ध्यान दरमियान में ही थी जब उसे अपने होठों पर किसी उंगली का लम्स महसूस हुआ। वो उसे देख नहीं पा रही थी मगर वो उस लम्स को पहचानने लगी थी। तुम्हें यूँ देखने का हक सबसे पहले मेरा था। स्टेला को वो लम्स अपनी गर्दन से नीचे से रखता महसूस हुआ। तुम्हें जी, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज का ये एपिसोड? बहुत जल्द इसके लास्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।